नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जबलपुर के प्रभारी एआरटीओ के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। ईओडब्ल्यू की रेड में बड़ा खुलासा हुआ है। घर से 16 लाख रुपए नगद मिले हैं और आपको बता दें कि लाखों के सोने चांदी के गहने भी यहां पर मिले। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबलपुर के प्रभारी आरटीओ के ठिकानों पर छापे मारे गए। ईओडब्ल्यू की रेड में बड़ा खुलासा हुआ है। घर से 16 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। लाखों के गहने जेवरात भी मिले हैं। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लाखों का कैश और लाखों के जेवरात ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के दौरान अभी भी मिले हैं और अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है ईओडब्ल्यू की। जबलपुर के प्रभारी आरटीओ के ठिकानों पर छापे मारे गए और ईओडब्ल्यू की रेड में बड़ा खुलासा हुआ। प्रभारी आरटीओ के घर से 16 लाख रुपए नगद और लाखों के जेवरात मिले। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। खपैया ना खाओ। नहीं हम लोग देखे और हमने उठा के सीधी बात हम बता दे रहे हैं। अब तुम्हारा एक बार बता दिए, बार बार नहीं आप इसी रोड पे देखे। तो क्या होता है कि पुलिस को किसी को मुलजिम बनाना होता है, तो चक्कू खरीद एक दुकान से उठाता तुम्हारी जेल में रख देगा और चौंके सामने लगा देगी। तो हम भी 100 ग्राम गांजा रखेंगे और तुम्हारी गाड़ी में रख के तुम्हें जेल भिजवा देंगे। समझ गए? जाओ। तो आरटीओ के प्रभारी के यहां पर दबिश दी है ईओडब्ल्यू की टीम ने। ईओडब्ल्यू की टीम अभी भी लगातार कार्रवाई कर रही है और प्राथमिक जांच में अभी 16 लाख रुपए कैश मिला है और लाखों के जेवरात भी बरामद हुए हैं। आलीशान बंगला भी मिला। कार्रवाई लगातार जारी है। तमाम दस्तावेज, तमाम कागजात खंगाले जा रहे हैं और ऐसी भी खबरें हैं कि प्रभारी आरटीओ के करीबी और रिश्तेदारों पर भी कार्रवाई ईओडब्ल्यू की टीम कर सकती है। पूछताछ हालांकि लगातार जारी है। दस्तावेजों की जांच अभी भी लगातार जारी है। प्राथमिक जांच में फिलहाल अभी 16 लाख रुपए कैश और लाखों के जेवरात बरामद हो चुके हैं। तो जबलपुर में प्रभारी आरटीओ के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की दबिश। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। पवन पटेल हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। पवन, एक बार फिर से ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। इससे पहले भी देखा था ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई की थी। अब ईओडब्ल्यू के रडार पर हैं प्रभारी आरटीओ। क्या कुछ जानकारी कार्रवाई को लेकर? जी सुमित, लगातार जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जो अधिकारी वर्ग है उसके खिलाफ में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई है और इस बार यह कार्रवाई जबलपुर के एआरटीओ यानी जो असिस्टेंट आरटीओ है उनके घर पर दबिश दी है। मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा सबसे पहले कि ये घर है आरटीओ का, जो देखने में किसी पेंट हाउस, किसी बंगले से कम नहीं है। ये तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया ये घर है, जिसे 1 से 1.5 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। घर के अंदर की तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि किस तरह से ये घर बनाया गया है, क्या लग्जरियस ये घर है। टॉयलेट की बात करें, चाहे मिनी होम थिएटर की बात करें जहां पर 10 लोग बैठ कर के एक साथ फिल्म देख सकते हैं, तो ये तमाम चीजें जो इस घर में देखने को मिली हैं। इसके साथ ही 16 लाख रुपए कैश भी मिला है। कई सारी संपत्तियों की जानकारी ईओडब्ल्यू को मिली है और लगातार इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत जो ईओडब्ल्यू के पास पहुंच रही थी, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। और कल रात में जब ईओडब्ल्यू की टीम यहां पहुंची थी, उसी दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि लगभग जो वैध स्रोत हैं इनके पास में, उसके माध्यम से जो आय होना चाहिए थी, उसकी तुलना में 650 गुना अधिक संपत्ति है
इसके अलावा बीते साल कोर्ट में भी इनके खिलाफ में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। यानी तमाम बातें हैं, तमाम आरोप लगते रहे हैं। कभी ये अपने कमीशन और जो मनमानी फीस वसूली है आरटीओ के कार्यों की, उसको लेकर सुर्खियों में रहते हैं, तो कभी विवादों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, तो कभी ऑटो चालक को धमकाने के कारण। तो इस तरह के तमाम मामले जो हैं इनके खिलाफ में सामने आते रहे और शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं की गई, जो इस बात को बताता है कि ये परिवहन विभाग के बेहद चहेते हैं और नेताओं के बेहद करीबी हैं। और यही वजह है कि छोटे मोटे मामलों में जहां बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी, एक अधिकारी जो ARTO है, उसके खिलाफ में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। फिलहाल जांच जारी है। आज भी सुबह से EOW की टीम इनके घर पर मौजूद है। इनके जो फार्म हाउस है वहां भी रेड की गई है। साथ ही 3 अलग अलग स्थानों पर एक साथ EOW की टीमें जांच कर रही हैं। बैंकों की भी जानकारी मिली है, बैंक लॉकर्स की, उनकी भी जांच की जा रही है। बिल्कुल। अब पवन, हम ऐसे मामलों में देखते हैं जब EOW कार्रवाई करती है तो आरोपी के यहाँ तो कार्रवाई करती है, जैसा कि यहाँ पर ARTO के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। क्या ARTO के जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उन पर कार्रवाई की कोई खबर आपके पास? जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी, अभी ये तो नहीं बताया गया कि इनके यहाँ कार्रवाई की गई है, क्योंकि जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो सभी अलर्ट हैं और उनको सबको पता चल चुका है कि EOW की टीम ने रेड की है, तो ये तय है कि वो भी निशाने पर होंगे। तो फिलहाल अभी ये बताया नहीं गया है कि किसके यहाँ रेड की जाएगी या किसके यहाँ अभी कार्रवाई चल रही है। यदि कोई तथ्य सामने आते हैं तो EOW अधिकारियों का कहना है कि हम सार्वजनिक करेंगे इन सभी जानकारियों की जो अभी तक की गई हैं, इसी तरह से बाकी जानकारियां भी साझा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है सुमित, जो आपने कही है कि इस तरह के जो काले कारोबारी होते हैं या काले कारनामे करने वाले लोग होते हैं, ये अपनी आधे से ज्यादा संपत्ति अपने करीबियों, परिचितों, रिश्तेदारों के नाम पर ही रखते हैं। जबलपुर के जो ये RTO हैं संतोष पॉल, इनकी पत्नी को इन्होंने लिपिक बना लिया और कई सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को RTO में ही ठेके पे तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पवन, आप नजरें बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमें फौरन दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर है, रेलवे ने फिर बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। 62 ट्रेनें कैंसिल की हैं रेलवे ने छत्तीसगढ़ में। 21 से 31 अगस्त तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के चलते ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। हिमगिर स्टेशन में होगा कनेक्टिविटी का काम, नॉन इंटरलॉकिंग का भी काम होगा, जिससे प्रभावित होंगी ट्रेनें। और प्रभावित ट्रेनों में एक्सप्रेस और पैसेंजर मेमू ट्रेनें शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे, बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विनोद, ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला बदस्तूर लगातार जारी। बिल्कुल सुमित, एक बार फिर से रेलवे ने जो है मुसीबतों का पहाड़ जो है वो तोड़ दिया है यात्रियों पर। एक बार लगातार अभी कुछ ऐसी राहत की उम्मीद थी कि अब सारी चीज़ें सामान्य हो गई हैं और ट्रेनों को फिर से आवागमन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन एक के बाद एक देखा जा रहा है कि नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते रेलवे जो है इस तरह से लगातार ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है। और अब एक बार फिर से खासतौर पर त्यौहार के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए बीच में भी ऐसा हुआ था और अब फिर से एक बार ट्रेन कैंसिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और ये ट्रेनें 21 से 30 अगस्त तक करीब 62 ट्रेनों को रद्द किया गया। और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि रायगढ़ और झारसुगड़ा के बीच हिमगिर स्टेशन है, जहाँ पर की चौथी लाइन की कनेक्टिविटी का काम करना है और इंटरलॉकिंग का काम करना है। इस वजह से ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। और इस ट्रेनों में खासतौर पर पैसेंजर से लेकर के एक्सप्रेस ट्रेनें और मेमो ट्रेनें, ये तमाम ट्रेनें शामिल होंगी। और ये तब हो रहा है जब खासतौर पर जो MSC की ओर से यात्रा करने वाले जो यात्री थे, जो प्रतिदिन यात्रा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, उनके द्वारा पास भी बनवा लिया गया था, लोगों के द्वारा रिजर्वेशन भी करवा लिया गया था। और जैसा बताया जा रहा है कि करीब 17 करोड़ रुपए जो है जो ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं उसमें रिफंड के रूप में रेलवे वापस करेगा। परेशानी उन लोगों की ज़्यादा बढ़ेगी जिन लोगों ने ऑनलाइन रिजर्वेशन कराया, उन्हें रिफंड कब वापस होगा ये मालूम नहीं है। विंडो टिकट बनवाने वालों को तो तुरंत रिफंड दिया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन टिकट बनवाने वालों के लिए मुसीबतों का पहाड़ जो है वो एक बार टूट पड़ा है और रेलवे कोई जवाब नहीं दे रहा। और जैसी कि संभावना है, सूत्र बता रहे हैं कि आगे भी यानी 31 अगस्त के बाद भी ट्रेनों के कैंसिल करने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि कई जगहों पर तीसरी लाइन और चौथी लाइन की कनेक्टिविटी का काम अभी भी जारी है। और लक्ष्य दिया गया है कि जनवरी 2023 तक जो है
चौथी और तीसरी रेल लाइन की कनेक्टिविटी का काम पूरा कर लिया जाए और यही वजह है कि रेलवे लगातार ट्रेनों के रद्द करने का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए है। ठीक है विनोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे बिलासपुर से ही बड़ी खबर, जहां पर खूंटाघाट डैम से लापरवाही का वीडियो सामने आया है। वेस्ट वेयर के गेट को फांदकर रेलिंग में घुसे हैं लोग। पुलिस ने रेलिंग से लोगों को खदेड़ा। पुलिस कर्मियों ने लोगों पर लाठियां बरसा दी। भगदड़ का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। वेस्ट वेयर देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, वीडियो में साफ तौर पर बड़ी लापरवाही है, आखिर पूरा माजरा था क्या? देखिए, एक्चुअली ये वीडियो जो है सुमित बताया जा रहा है कि 15 अगस्त का है, क्योंकि 15 दिन के अगस्त की छुट्टी होती है और अभी बीते 4-5 दिनों पहले जो बारिश हुई थी बिलासपुर में, उसके चलते जो खूंटाघाट डैम है वो पूरी तरह से लबालब है और वेस्ट वेयर से पानी जो है वो जा रहा है। और उस खूबसूरत के नज़ारे को देखने की लगातार पर्यटकों की भीड़, लोगों की भीड़ वहाँ पर जा रही है खूंटाघाट में। और 15 अगस्त को चूँकि छुट्टी का दिन था, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो जो वेस्ट वेयर का रेलिंग है उसे चूँकि जब भी पानी काफ़ी ज़्यादा होता है बांध में तो उसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन देखने में आ रहा था कि लोग जो है गेट की रेलिंग को तोड़ करके और उस जगह पर जा रहे थे और ये गंभीर हादसा वहाँ पर हो सकता था। और यही वजह है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा रेलिंग पर एक गेट लगाया गया था दोनों तरफ, ताकि अगर जब भी बाढ़ पर पानी हो ज़्यादा उस समय लोग वहाँ पर ना जाए। लेकिन देखा यह गया कि लोगों का उत्साह काफ़ी ज़्यादा था, लोग सेल्फी लेना चाहते थे और बड़ी संख्या में लोग उस जगह पर पहुँच गए। और जब सुरक्षा बल जो वहाँ पर मौजूद थे तो किसी तरह का कोई हादसा ना हो, लोगों को भगाने के लिए पहले तो उन्हें समझाइश दी गई और जब वे नहीं माने तब फिर उन पर लाठियां बरसा दी। बिल्कुल ठीक बात है, उत्साहित होकर लोगों ने ऐसा कदम उठाया जो कि कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। बहुत धन्यवाद विनोद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महंगाई की मार की। छत्तीसगढ़ में दूध के दाम बढ़ गए हैं। देवभोग दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। अमूल और मदर डेयरी के बाद देवभोग दूध के दाम भी बढ़ गए। 1 लीटर दूध के पैकेट की कीमत हो गई है 52 रुपये और आधे लीटर पैकेट के दाम हो गए हैं 28 रुपये। आज से ही नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, महंगाई की एक और मार जनता के जेब पर। बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम और उसके साथ अभी अगर हम बात करें तो सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़े हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ते तो और भी चीज़ें के दाम बढ़ जाते हैं। अब दूध जो है वो भी महंगा हो गया है। देवभोग जो दूध है उसने 2 रुपये जो प्रति लीटर जो है कीमत बढ़ा दी है और इसके चलते आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। चूँकि कंपनी ने ये देवभोग जो संघ है उसने ये बढ़ाया है और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जब चिल्लर में यही दूध का पैकेट बेचा जाता है तो और जो चिल्लर विक्रेता है वो इसमें अपने प्राइसेस और बढ़ा देते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें ऐसे सीधे दौर देखें तो 3 से 4 रुपए की चपत जो है वो आम आदमी को पर लीटर लगेगी। और बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है और उस पर दूध। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।